वेलकम है आपका इजी वे मैथ विद आमना में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो 10th क्लास साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 9 कोड ऑफ सर्कल में थ्योरम नंबर 2 के ऊपर हम बात करेंगे। थ्योरम नंबर 2 हमारे पास इसका ये कहता है चैप्टर नंबर 9 का कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर की यानी दायरे का एक सेंटर है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसको हमने प्रकार के ज़रिए से ड्रा कर लेना है। एक पॉइंट के ऊपर रख के, जिस पॉइंट के ऊपर रख के हमने सर्कल ड्रा किया है वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, दायरे का सेंटर यानी मरकज़ कहलाएगा। उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे, ओ का। वो कहते हैं कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर की ये हमारे पास ए बी जो लाइन है ये एक वितर है। वितर हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो दायरे के दो नुकात को आपस में मिलाए लेकिन वो दायरे के सेंटर में से ना गुजरे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, दायरे का वितर कहलाता है। दायरे के मरकज़ से किसी वितर, ये हमारे पास दायरे का वितर है ए बी। इसकी तनसीब करने वाला यानी इसको दो बराबर हिस्सों में जो तकसीम करेगी लाइन, वो करने वाला जो कितना ख़त है वो क्या होगा, वितर पर अमूद होगा। यानी इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ओ सेंटर है, ए बी हमारे पास एक वितर है और ओ एम जो है वो ए बी को दो बराबर हिस्सों में इसकी तनसीब कर रहा है। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये ओ एम जो है वो इसके ऊपर क्या है, अमूद है। यानी अमूद का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन जाए। अब हम देखते हैं कि मालूम हमने क्या करना है, एक दायरा जिसका मरकज़ हमारे पास क्या है, ओ है, और एम आपके पास क्या है, वितर ए बी का नुक्ता है, क्या है आपके पास, तनसीब है। यानी ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। जबकि वितर ए बी दायरे का कुतर यानी डायामीटर नहीं है, इसलिए कि जो भी डायामीटर होता है सर्कल का वो उसके हमेशा सेंटर में से पास आउट करता है और वो दायरे के दोनों नुकात को आपस में मिलाता है। लेकिन वो उसकी लाजमी एक शर्त ये है कि वो दायरे के सेंटर में से गुजरेगा। वितर के लिए ये शर्त ज़रूरी नहीं है, वो दायरे के किसी भी पॉइंट में से एक दूसरे को दो नुकात को आपस में मिला सकता है, लेकिन उसके लिए सेंटर में से गुजरना ज़रूरी नहीं है। मतलब अब हमने ये करना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास क्या होगा, 90 का। अमल अब हमने क्या किया, हमने अमल में ये किया कि हमने नुकात ए को और बी को किससे मिलाया, ओ से, और हमने यहाँ पर अपने दो एंगल शो कर दिए कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, उसके लिए हमारे पास अपनी फिगर में हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास ओ ए एम और ओ बी एम इन दो ट्रायंगल्स के दरमियान हमने क्या करनी है, मुताबिकत करनी है। ये मुताबिकत का साइन है यानी इनमें कंपैरिजन हमने करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब इसमें से ये एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे लिखा है ओ ए एम नॉट ओ एम बी, इसलिए हमने इसको इस तरीके से नहीं लिखना क्योंकि हमने अभी प्रूव करना है कि यहाँ पर एम के ऊपर हमारे पास 90 का एंगल मौजूद है। अगर हम ओ एम ए लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अभी हम इधर प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ पे एंगल कौन सा होगा। हम इसमें ओ ए एम और ओ बी एम लिखेंगे। नेक्स्ट हमने ये कहा कि एक ही दायरे के रदास है, यानी दायरे के रेडियस यानी रदास कौन कौन से हमारे पास इस फिगर में है, ओ ए और ओ बी, यानी मैयर ओ ए इक्वल है किसके, मैयर ओ बी के। मालूम हमें क्या है कि ए एम इज इक्वल है किसके, मैयर बी एम के। ए एम इक्वल है किसके, मैयर बी एम के। क्यों इसके इक्वल है, क्योंकि हमने अपने मालूम में कहा था कि एम जो है वो वितर ए बी का नुक्ता तनसीब है, यानी वो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। यानी इतना हिस्सा, इतना पार्ट इस लाइन का और ये दो वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। अब इनमें मुश्तरक क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास मुश्तरक ये वाली लाइन है। वो कहते हैं कि मैयर ओ एम इज इक्वल है किसके, मैयर ओ एम के। अब हमारे पास है एस 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 पोस्टिल्यूट है किसका, एस डॉट एस। ये एस हमारे पास साइड को शो करता है यानी ज़िला को शो करता है कि ज़िला और ज़िला ये मुमासलत रखता है, कन्ग्रेंट है किसके, दूसरी ट्रायंगल के ज़िले के साथ, ज़िले और ज़िले के साथ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का जब कंपैरिजन किया है तो इसमें हमारे पास तीनों साइड आ रही हैं जो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, इसलिए इन तीनों चीज़ों को देखते हुए
हम अपना कौन सा पोस्टुलेट यूज़ करेंगे, एस, एस और एस का। इन तीनों साइड्स के इक्वल होने से हमें ये साबित होता है कि जो ट्रायंगल ओ ए एम है ये कॉन्ग्रुएंट है। किसके, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इक्वल का साइन, और ऊपर ये वाला साइन का है, तो ये कॉन्ग्रुएंट यानी मुताबिकत का साइन रखता है ट्रायंगल ओ बी एम के। अब हमने यहाँ से ये शो किया कि इसका मतलब ये है कि ये अगर ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये एंगल है ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसको हम लोगों ने 1 का नाम दे दिया। अब हम कहते हैं कि अगर मुतसिला सप्लीमेंट्री ज़ाविये लिए जाए, सप्लीमेंट्री ज़ाविये ऐसे ज़ाविये जिनको सम किया जाए तो उनका मजमुआ 180 बनता हो। अब हम अगर 1 और 2 इन दोनों एंगल को कंबाइन कर दें तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनती है, और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास एंगल में किसके बारे में शो करती है, 180 के बारे में। यानी मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 इक्वल है किसके, मेजर एंगल ए एम बी के, किसके, ए एम बी के इक्वल में चली जाएगी, जो कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन किसको शो करेगी, 180 को। अब हमने क्या किया, 1 और 2 के साथ देखें कि अगर 1 2 के इक्वल है और इन दोनों को सम अप किया जाए तो वो 180 के इक्वल है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये एक एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 90 के। यानी मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 दोनों को किसके होंगे, 90 के। और यही हमने प्रूव करना था कि क्या आया यहाँ पर एम के ऊपर हमारे पास जो एंगल है वो 90 के बनते हैं या नहीं। तो वो हमने प्रूव कर लिया कि वो 90 का एंगल है, इसलिए इसका मतलब ये है कि जो ओ एम है वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, ए बी के ऊपर। यानी हमारे पास जो वितर है उसके ऊपर परपेंडिकुलर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।